वेलकम बैक। तो हम जो बात कर रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इसको बंद कर दिया गया है। तो आप कह रहे थे कि शायद ये डरते हैं, पूरी आवाम को ये वापस चाहिए है। चंद लोग जिनके पास, जैसे मैं कहती हूँ, हाथ में कोई हथियार है, जो कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, और वही लोग हैं जो इस कंट्री को वैसे ही बंद कर रहे हैं। जब भी उनकी मर्जी है वो तमाशे क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, औरतों को घरों में बंद करना चाहते हैं, लड़कियों बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और यूट्यूब को भी बंद कर दो। अब जो बच्चे घर पे सीख सकते हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे तो आप अपने बच्चे को आइदर कुर्सी सिखा रही, ये कुछ और सिखा रही, मैं कुछ और, कोई और कुछ और, लेकिन एक होलिस्टिक नहीं, और एंटरटेनमेंट भी हमारा हक है, खाली तालीम नहीं, मतलब एंटरटेनमेंट हमारा हक है। एक होलिस्टिक एजुकेशन भी आपको मिल सकती है, और दुनिया के, जैसे आपने कहा, दुनिया की आइडियाज। और हम तो वो कहते हैं ना कि स्टोन एज में वो कह रहे थे कि बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। मैं तो कहती हूँ आपकी जरूरत ही नहीं अपने बॉम्ब वेस्ट करने के लिए, आप खुद ब खुद जा रहे हैं। मैं बिलीव ये करता हूँ कि जो हम जो कहते हैं पब्लिक चाहती है, पब्लिक नहीं चाहती। पब्लिक क्योंकि इंटरनेट के जो सभी लोग हैं 10% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन, तो 90% को तो पता ही नहीं यूट्यूब क्या चीज़। जब नहीं पता तो फिर व्हाट पब्लिक तो पता ही कुछ नहीं। तो 10% के लिए आप ये लड़ेंगी कि भाई वो वही जो मिनिस्टर्स जो गवर्नमेंट है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। प्रॉब्लम इज वही, यू गॉट टू रियलिस्टिकली पुट इट। लेकिन वो जो 90% है उनका हक नहीं बनता कि वो भी देखें, उनको पता ही नहीं। लेकिन आपका सॉरी, ये तो आर्ग्यूमेंट नहीं है कि उनको पता ही नहीं। आई मीन आप उनको दिखाएं, उनको दें, उनको ऑप्शन। लेकिन जो घबराने की बात, जो आर्ग्यूमेंट था वो घबराने के, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं खोलना चाहती? क्योंकि उनको डर ये कि 90% जो भड़काए जाएंगे, इनको पता है 90% जो सड़क पर जो आकर मारकुटाई होती है, जो वो तो 90% करती है, क्योंकि जो 10-12 लोगों को आप लेके आए तो हो जाती है। आपकी क्या मीडियम इस्तेमाल करती है, टीवी का, और टीवी और अखबारात में जो वो इश्यूज रेज होते हैं और वो सड़क पर आकर लड़ने आ जाते हैं। एंड दिस इज क्योंकि 85% ऑफ पॉपुलेशन टीवी देख रही होती है। इंटरनेट वाले जो हैं, हम जितना हंगामा कर लें, हम लोग बैठकर, हम लोग इतना इशू रेज नहीं कर सकते कि जाके मार कुटाई या तोड़ फोड़ कर। लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन भी दर्ज किया था ना ये बैन के खिलाफ, तो आपने क्या कहा था, ये जो ब्लैंकेट बैन है, ये किस तरह वायलेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की? It's simple. I mean, our right to information. So, and if it's 10% or 90%, it's irrelevant, right? अब आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, वहाँ पे एक कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई है और वो एक कंजर्वेटिव प्रोविंस समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया। वो तो गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी। नो, राइट टू इन्फॉर्मेशन ही हुआ ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि जी हम सिर्फ इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। मुझे समझ में नहीं आया वैसे एक्चुअल इशू क्या है, और रूमर्स इतने फैले हुए हैं कि इस वजह से नहीं खुल रहा, उस वजह से नहीं खुल रहा। लेकिन अब तो ये है ना कि फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की गई है, वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। लेकिन अगर इफ आई हैव टू चूज बिटवीन नॉट हैविंग इट एट ऑल एंड हैविंग दिस फिल्टर, आई डोंट नो, as I said at the outset, I don't believe in any kind of censorship. लेकिन if it means you'll get most of it back, I think कि सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं एक्चुअली। I think ये फिल्टरिंग में भी मुझे घबराहट इस बात की है कि there is no checks and balances on who and what does filtering happen. जब फिल्टरिंग हो रही है तो अपनी रैंडमली गवर्नमेंट हुकूमत अपनी ब्लॉक करने जाती है, उसमें भी मुझे घबराहट है, क्योंकि वो आज शियाओं के खिलाफ कुछ ब्लॉक कर दिया, बलूचियों के खिलाफ ब्लॉक कर दिया, अपना प्रोपागेंडा पुश करने के लिए उन्हें जो चीज़ करनी है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको लॉबी करना है वो ये है कि एक गवर्निंग बॉडी हो जो इस चीज़ को चेक और बैलेंस पर रखे, कि एक सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलकर करें, ताकि बैलेंस में आए कि ये जो वेबसाइट ब्लॉक करने जा रहे हैं, ये क्यों ब्लॉक की जा रही है। फिर कम से कम उस वेबसाइट वाला अगर पाकिस्तानी है, या उसको नोटिस 7 दिन का नोटिस तो दो। 7 दिन हम टेम्परी तौर पर अगर बहुत हंगामा हो रहा है, लेट्स सपोज इशू जो बिल्कुल आग भड़क कर निकल रहा है, तो 7 दिन के लिए गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती, गवर्नमेंट का लाइसेंस हो ब्लॉक करने के बाद 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक खुले, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए कि इसके साथ प्रॉब्लम है या डिफेंस। आई थिंक गवर्निंग बॉडी इज इंपॉर्टेंट। सिर्फ फिल्टरिंग रैंडम खोल दे, रैंडम इंस्टॉल कर लें, जब तक उसको मॉनिटर नहीं करें और पब्लिक अभी तो डेफिनेशंस ही नहीं है ना। So the government will install filtering software to block blasphemous content. What you think is blasphemous and what somebody India else versus thinks? Pakistan propaganda, Balochistan propaganda, anything that hurts the government's
security can block. Or people's sentiments. This is now another thing कि जी. But I get very hurt easily. तो मैं लिस्ट भिजवा दूं कि ये सारी चीजें मुझे हर्ट कर रही हैं. But you can, and इसी और तरह आप तो इसको बंद बंद होती करें. हैं चीजें. तो आजकल मैं इसी तरह तो बंद बहुत सारी चीजें फिर बंद करवा दूं. Overall, society has to also agree. But ये हो ही नहीं सकता ना आप, because society cannot agree. on anything. Why should I agree with you and why should you agree with me? And you should have that right to Exactly. disagree. I mean, जो हम तो एक सॉसेज फैक्ट्री तो नहीं है कि वो जो डाल दिया ग्राइंडर में और वो इंटरनेट की सारे निकल आए. ही सारी यही है कि वो एक अनरेगुलेटेड मीडियम है, उसको कोई ओन नहीं करता. और ये पेरेंट्स का जॉब है, ये गवर्नमेंट का जॉब नहीं है. ये माँ बाप का जॉब है कि जब तक बच्चा 18 साल का ना हो उसकी जहन जो है वो ही मोल्ड करे. हुकूमत का जॉब नहीं है कि वो किसी की जहन को मोल्ड करे. आई मीन यू नो ये भी बहुत ही खौफनाक बात है. कल आगे कोई अगर आप कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं और कल कोई बहुत ही ज्यादा लिबरल टाइप आए और वो आपकी पूरी थिंकिंग को खत्म कर देंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. एंड सेम if your liberal and conservative comes in and tries to destroy your way of thinking, you're not going to like it either. You should be allowed to think. And एक जो चीज होती है इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लॉज होते हैं. पेरेंटहुड में हम 18 साल की उम्र तक बच्चों को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल तो नहीं करते, बट वी आर गाइडिंग एंड क्रिएटिंग होता है इन्वायरमेंट को ले जाते हैं कि ये हमारी वेज ऑफ लाइफ हैं. एंड देर अब आजकल थिंकिंग थोड़ी सी ये है कि भाई उनको एजुकेट करो विदाउट कंट्रोलिंग देम बट गाइड देम इन द राइट वे. अच्छा, मगर डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है इन द सेंस कि सबीन एंड आई कैन हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग, इन द सेंस कि वो करे. तो उस लिहाज से आई टोटली एग्री, एम्पावर द पेरेंट्स. और पेरेंट्स जो मॉनिटरिंग है, मैं एग्जांपल इस तरह से ले जाना चाह रहा हूँ कि पेरेंटहुड भी एक कवर है, इसी तरह हुकूमत भी एक कवर के तौर पर समझती है कि पॉपुलेशन को इस तरह. आई डिसएग्री विद इट, बट आई एम ट्राइंग टू पुट के गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है. जब आप 18 साल 19 साल के हो जाते हैं, आप घर छोड़ जाते हैं, आप कॉलेज चले जाते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में जाएं, आप बाहर जाएं, लेकिन आप घर से चले जाते हैं, आप पढ़ने जाते हैं, आप एक दूसरे माहौल में चले जाते हैं. आपकी जो इंटरेक्शन है वो ऐसी मॉनिटर्ड नहीं इंटरेक्शन होती है. इवन अगर आप यहाँ ही कराची में आप पढ़ रहे हो, घर में रह रहे हो पेरेंट्स के साथ, लेकिन जब आप कॉलेज जाएंगे तो वो जो फ्रीडम आपको कॉलेज में मिलेगी वो स्कूल से थोड़ा सा ज्यादा है. अब आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए, कि सब लोग फिर पागल हो जाते जब उनको थोड़ी सी आज़ादी मिले. तो फिर पाकिस्तान बना क्यों? पाकिस्तान आज़ादी के लिए तो बनी थी. आई मीन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को पीछे लेते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे. see this from their point of view. The reason मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ये पब्लिक है. आई मीन लिटरली अगर हम 10% लोग अगर ऑनलाइन है और हमारा भी हक है, हम 10% हो या 2% हो. You see, this whole discussion around the masses, right? In so many years of activism, whenever we've talked about any technology, the old left has always said कि masses के पास नहीं है. तो सवाल तो ये होना चाहिए कि masses तक ये टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचाए, नॉट के आप भी ना करें और आप भी आगे ना बढ़े. राइट? आप फिर गाड़ी में बैठ के क्यों आए यहाँ पर? आप पैदल आते. राइट? सो you can't stall progress, and so you've got to be asking and framing. पूरी दुनिया में ये होता है कि वहाँ पे लाइब्रेरीज में इंटरनेट एक्सेस होती है, वहाँ पे लोग जाके इंटरनेट पे बैठ घंटों के लिए बैठ सकते हैं, घंटों के लिए. हाई स्पीड इंटरनेट देखो हैप्पी है. बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे हम लाइब्रेरीज तक नहीं देने को तैयार है. फॉरगेट इंटरनेट एक्सेस. हम बसेस नहीं देने को तैयार, हम कुछ नहीं देने को तैयार है. हम बस लोगों को दबे हुए रखना चाहते हैं. और आई थिंक मेरे ख्याल में ये जो फियर है कि यूट्यूब को बैन रखो, ये कि दुनिया ना देखो, बाकी दुनिया ना देखो कि क्या हो रहा है तो आपको और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. मैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ. लाइब्रेरी, इफ यू गो टू द वेस्ट, लाइब्रेरीज का माहौल ही डिफरेंट है. यहाँ तो एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल में चलते हैं. आप लाइब्रेरी में किताब क्यों हिलाइए अपने वहाँ से, है ना? यहाँ ये नहीं कि फ्रीडम ऑफ टू यूज द बुक इटसेल्फ कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए. लेकिन होता नहीं था जब मैं स्कूल में थी और मैं एक लाइब्रेरी पे जाती थी, फातिमा जिन्ना लाइब्रेरी अक्रॉस फ्रॉम दारा खान. इट वाज अ ब्यूटीफुल लाइब्रेरी, पुराने ज़माने का लाइब्रेरी. वहाँ पे जो लाइब्रेरियन था एट दैट टाइम ही मस्ट बीन 80 years old. बट मुझे तो इतना शौक था उधर जाने को. वहाँ पे किताबें मिलती थी जो कहीं और नहीं मिलती, और बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ी. और ख़ास तौर पर हिस्ट्री और लिटरेचर की रिसर्च करने जाती थी जो मैं A levels कर रही थी.
लेकिन अब वो खत्म हो गया, वो लाइब्रेरी बेचारा भी इज लाइक देयर इज नो लाइब्रेरियन, कुछ भी नहीं है वहाँ। हाँ, I mean there has been a shift and a lot of 24/7 media has नो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ये नहीं करने को तैयार है, ऑनलाइन इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, और जैसे आपने कहा एंटरटेनमेंट भी, आप बच्चों से कह रहे हैं कि जी आप घर से नहीं निकल सकते बिकॉज आप किडनैप होंगे, आपको गोली लगेगी, तो उनको घर में एंटरटेनमेंट आप तो कुछ तो दे, कुछ तो इस मुल्क को दे के दे कैन स्माइल, कोई खुशी भी होनी चाहिए इस मुल्क में। यहाँ पे तो डिप्रेशन और डिप्रेशन है। In fact, we are not talking about a court case also, मगर court case भी delay किया जा रहा है। I mean the government of Pakistan is not addressing it। आज नहीं तो कल, एक महीने के आगे। And haven't they now said कि full bench देखेगी इस केस को, which means it's probably not going to happen. They're looking to get a larger consensus। rather than इसी के एक जज के ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय, I think that might be better way to larger consensus। एक जज यूजुअली फिर उसको फिर बेंच में जाके वो अपील में, हाँ, लार्जर बेंच ऑलवेज बेटर। लेकिन सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पे? हमारे पास थोड़ा सा ही वक्त रहता है वैसे, नॉट इन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्राम बट इन टर्म्स ऑफ लाइक थिंग्स दैट हैव टू मूव एंड गेट डन, एंड व्हाट आर द I think we need to agitate more. We need to find smarter, creative tools and ways for advocacy. I think it's great that there are organizations like Bolo Bhi and others who are working on internet freedom. However, whatever the percentage is, that percentage is only going to grow, and that is our responsibility, right? कि हम लोगों के हाथों में ये technology दें. So advocacy has to be stronger, smarter, and more public, and the numbers need to grow. और वैसे तो लोग हल निकाल ही लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लोग YouTube नहीं देख रहे हैं, so they're deluded, right? They know, obviously they know. अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप उसको प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू देख लेते हैं, तो देख ही लेते हैं, राइट? तो वो भी एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस जो पता नहीं क्या है, टेकीज है वो तो देख लेते हैं, but not generally everyone. A lot of people don't know. It slows everything down terribly. Don't know, वो फिर I mean वो इंफॉर्मेशन निकाल के, मैं कोई खास टेकी नहीं हूँ, लेकिन अब मेरे पास भी वो प्रॉक्सी सर्वर है, मैं भी found a way, right? The point is everyone does. जिसके पास स्मार्टफोन है, उन्होंने एक तजर्बा निकाल दिया कि वो किस तरह इसको इससे आप क्या सीखते हैं? आप सीखते हैं ना कि censorship is actually useless. Censorship is counterproductive. It is. Censorship कुछ नहीं करता, censorship दिमागों को बंद कर देता है। किताब रोक सकते हैं, मगर इंटरनेट के साथ गूगल सर्च करके the same thing that you have blocked somewhere, वो वहाँ कहीं और तो वही YouTube वीडियो, और ढूंढते ढूंढते आपको 15,000 और भी और वही YouTube वीडियो जिसकी वजह से ब्लॉक किया था वो हजारों साइटों में और मौजूद है, तो YouTube पे नहीं है सर। अच्छा फड्डा सिर्फ YouTube पे चल रहा है कि उसने नहीं बैन किया, क्योंकि गूगल का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि गलती कहीं नहीं है, मगर टेक्निकली अग्रीमेंट साइन होना है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गूगल रिप्रेजेंटेटिव, ताकि दे हैव द राइट। और सबसे बड़ा इसमें यह है कि कॉपीराइट इश्यूज का इशू है कि कॉपीराइट इन्फोर्स नहीं होता पाकिस्तान में कॉपीराइट, तो उस लिहाज से मसला है। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, विल बी बैक और भी लोगों से बात करेंगे, स्टे विद अस।